मैं तो एक मुस्लिम होकर कह रहा हूँ 2042 तक भूल जाएं। बीजेपी रहेगी, प्रधानमंत्री भाजपा के ही होंगे। और ये जो कहते हैं कि हम जोड़ने चले, इस टाइम भाई साहब सब जुड़े वैसे भी हैं। ये और चल रहे हैं तो जगह जगह माहौल को थोड़ा सा वो हो रहा है और टूटने का ही बात होता है। पहले मुसलमान हूँ और मैं हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तान में जो हो रहा है अभी इस टाइम बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि हम हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान का नारा लगाएं। कि आप जिस देश में हो उस देश का आप कभी गद्दारी नहीं कर सकते और ना किया जाए। भगवान श्री राम को कितना मानते हैं? भैया हम तो देखो हिंदुस्तानी हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। और इससे पहले जो यहाँ की जो बता रहे हैं कि सरकार के बारे में, अभी जो सरकार प्रेजेंटेड चल रही है, मैं इसे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया कहता हूँ। मेरा नाम इरफान खान है और मैं मुमडन हूँ। ऐसे पहले मुसलमान हूँ और मैं हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तान में जो हो रहा है अभी इस टाइम बहुत अच्छा हो रहा है। वेरी गुड बीजेपी, वेरी गुड। क्यों बीजेपी? क्योंकि बहुत अच्छा काम, आज से 15 साल पहले मैं इस जगह पे आया हुआ था। मैं इस यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर जाता था तो एक डर लगता था। आज मैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात बेहिचक जाता हूँ, आता हूँ और काम कर रहा हूँ अपना। जैसे सबका साथ सबका विकास, चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, और सरकार की पॉलिसी भी है। आपको लगता है कि कुछ जो है कुछ किसी जाति या धर्म के साथ भेदभाव हो रहा होगा यहाँ? कोई भेदभाव नहीं है, जो सोचता है उसके मन में भेदभाव है। किस तरह से देखते हैं किसी की धार्मिक जो है भावनाओं को आहत करना, चाहे वो हिंदू धर्म के पुस्तक के बारे में हो, चाहे कुरान के बारे में हो, अपने जो है ये तुष्टिकरण की राजनीति के लिए कि धर्म ग्रंथों को जो है टारगेट करना, कितना ठीक मानते हैं आप? देखिए, वो गलत है। जो इस चीज़ को करते हैं वो गलत है, ठीक है। और मैं उदाहरण मेरे सामने है, मैं खुद अपने आप को देख रहा हूँ और मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। हमारे चारों तरफ हिंदू भाई हैं। 70 साल में एक एम्स, आज 35 मेडिकल, कई एम्स खुल गए, यानी 12 सालों में, 14 सालों में। उदाहरण यही दिख रहा है सामने। 70 सालों में क्या बना है और 14 सालों में क्या बना है, 15 सालों में, ठीक है। तो मैं जो चीज़ सुविधाएं आज मुझे मिल जा रही हैं, उस टाइम सुविधाएं नहीं थी। मैं वैसे पूर्वांचल से रहने वाला हूँ, ठीक है। और मेरे यहाँ भी कुछ भी ना होने के बावजूद आज बहुत कुछ है। हमारे यहाँ एयरपोर्ट हो गया, जो कभी सोचा नहीं जाता था। और अभी सुनने में आ रहा है कि गौतम बुद्ध नगर जेवर में भी एयरपोर्ट चालू होने वाला है। अभी मैं जाता हूँ, गुड़गांव जाता हूँ, मुझे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जाम का सामना करना पड़ता है। लेकिन शायद ये 5 साल बाद ना हो। तो इस सरकार में मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और बहुत अच्छा होगा। मेरठ जाने में 2.5 से 3 घंटे लगते थे कुछ टाइम पहले, उससे भी ज़्यादा लग जाते थे। आज मुझे 1 से 1.5 घंटे में मेरठ पहुँच जाता हूँ। हमारे मेरठ में कई रिलेटिव है, रिश्तेदारी है, तो जाना आना लगा रहता है। तो मैं जो सरकार जो काम कर रही है, मैं उसके लिए बहुत अच्छा कहूँगा। और ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। शांति और कानून व्यवस्था, डेवलपमेंट और एजुकेशन तो अब मैं जिस जगह खड़ा हूँ ग्रेटर नोएडा में, मैं कल ही गया था। मैं एक व्यापारी हूँ। व्यापारी है? हाँ। तो आपको देखा किसी भी समाज में, किसी भी जो है कम्युनिटी में निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए जो सहायता जा रही है, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे गरीबी जो राशन वितरित हो रहा हो, उसमें आपको लगता है कि कहीं जो है गड़बड़ हो रहा है या तुष्टिकरण हो रहा है या किसी में भेदभाव हो रहा है? देखिए, गड़बड़ कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। राशन जो है, जो गरीबों को मिल रहा है, उनसे पूछो कि हमें कितना लाभ मिल रहा है, हमें कितना फ़ायदा मिल रहा है। अभी हमारे देश की थोड़ी सी आर्थिक खराब हुई थी, ऐसी बीमारी आई थी, कोई हमारे देश में तो आई नहीं, बाहर से आई, वो सबके लिए आई, परेशानी सबके लिए बढ़ी। सरकार ने पूरा हेल्प किया, सरकार ने पूरा मदद किया। उसमें ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, सबको दिया, केंद्र से बजट सबको दिया। सरकार भी मदद कर रहा है, केंद्र भी मदद कर रहा है, हर कोई मदद कर रहा है। यहाँ खाया सबने, तो हम भी ले रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। क्या कहेंगे कि जो बार बार जो है ना यहाँ देश में रह करके पाकिस्तान की जो जयकार लगाते हैं, और वो लोग जो है पाकिस्तान के गुण गाते हैं। आज आपने देखा होगा, आप न्यूज़ से भी कनेक्टेड रहते होंगे, वहाँ पर जो इतना अलगाव फैल गया है और इतना जो है आंतरिक जो है विद्रोह फैल गया, वहाँ एक मस्जिद को ढाया जा रहा है। अगर यही बात यहाँ पर होती है तो यहाँ जो है पूरा का पूरा जो है वो हंगामा हो जाता है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि शांति व्यवस्था की? देखिए, जो पाकिस्तान का नारा लगाते थे और आज पाकिस्तान का जो माहौल है वो देख ही रहे हैं, ठीक है।
और हमारा मज़हब ये नहीं सिखाता कि हम हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान का नारा लगाएं। वो पाकिस्तान ही चले जाएंगे। हमारा ये है कि हम जिस देश में हैं, हमारे आप कहते हैं कुरान में या उसमें जिसमें हमारे उसमें भी लिखा हुआ है, हमारे बड़े बड़े उलमा वो कह भी चुके हैं कि आप जिस देश में हो उस देश का आप कभी गद्दारी नहीं कर सकते और ना किया जाए, लिखा हुआ है। और जो कहते हैं, जो नारा लगाते हैं, मैं उनकी बहुत निंदनीय हूँ, मैं उनका बहुत निंदा करता हूँ। शफीकुर रहमान की बात ले लीजिए आप, उधर से जो है हैदराबाद से जो है असदुद्दीन ओवैसी की बात ले लीजिए, वो ऐसी बातें बोलते हैं रहना। देखिए कुछ लोगों का है सिर्फ बोलना, बोलना नहीं, अब वो बोलने से भी नहीं जाएंगे, शायद चुप हो जाएंगे तो शांत दिखेंगे। वो सोचते बोलते हैं तो मैं कुछ माहौल में रहता हूँ, वो गलत बोलते हैं और वो गलत हैं, उनके आगे कुछ बचा नहीं है, तो उनके आगे सिर्फ बोलना बचा है, इसलिए बोलते हैं। और ये कहते हैं कि मुस्लिम यहाँ पे डरा हुआ है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे मुस्लिम समाज? कोई डरा नहीं है, कोई डरा नहीं है, मुस्लिम कोई डरा नहीं। अब और बल्कि अच्छे से और माहौल हो करके, ठीक है, माहौल इतना अच्छा है, हम मुस्लिम हैं, हमें पता है जैसा है हिंदुस्तान में, हम बहुत खुश हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान को अभी भी बोलना चाहूँगा, आज एक साथ जुड़ जाएं, और जुड़ तो गए हैं, जो 25-30% नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं। और जो सरकार इस टाइम काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, मैं उस सरकार से बहुत खुश हूँ। 2024 में सामने आने वाला है, तो अब सरकार भी बनानी है, तो क्या लगता है आपको 2024 में क्या राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को? कुछ नहीं, मैं तो एक मुस्लिम होकर कह रहा हूँ 2042 तक भूल जाएं, 2042 तक भूल जाएं। देश में बीजेपी रहेगी, प्रधानमंत्री भाजपा के ही होंगे। और ये जो कहते हैं कि हम जोड़ने चले, इस टाइम भाई साहब सब जुड़े वैसे भी हैं, ये और चल रहे हैं तो जगह जगह माहौल को थोड़ा सा वो हो रहा है, और टूटने का ही बात होता है, जुड़ने की बात नहीं हो रहा है। धारा 370 को दोबारा से लागू करेंगे, तो क्या आप इसके पक्ष में हैं? कौन कह रहे हैं? कांग्रेस कह रहे हैं। कांग्रेस कहती है हाँ, अभी जैसा है ऐसे ही रहने दें, और उसमें कुछ ना जोड़े ना जुड़ाए, ठीक, अभी जो है ये बहुत अच्छा है। और जो बदलाव हो रहा है इस सरकार में, ये केंद्र की सरकार में, वो बदलाव ऑटोमेटिक किया जा रहा है, बहुत अच्छे से किया जा रहा है और बहुत बढ़िया से हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और सब विश्वास भी कर रहे हैं इस सरकार पे, सब विश्वास भी कर रहे हैं। अब कुछ जो नहीं है, अब मैं उनको भी कोई गलत नहीं कहूँगा, ठीक है, लेकिन उनसे भी कहूँगा कि विश्वास करें, बहुत अच्छा होगा। आज फ्राइडे था, मैं अपने नमाज के लिए भी गया हूँ और टोपी लगा के गया हूँ, नमाज पढ़ के आया हूँ, कोई हमें ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे से स्वतंत्र से मैं जा रहा हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। ये लोग पाकिस्तान के लोग समझ रहे हैं हिंदुस्तान में सब, पर पॉलिटिक्स नहीं ज़्यादा कि उस लड़की का धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसको पढ़ना ही नहीं आया कि पहली बात क्या है, तो 13 साल की, 14 साल की, 18 साल की लड़की करा दोगे। तो ये सांसद के लिए, वहाँ के सांसद ने ताली बजा के बोला, सबने परिवर्तन के लिए बहुत बढ़िया बोला है, और बहुत बढ़िया बात है, उनके पार्लियामेंट ने तुरंत उस प्रस्ताव को पास किया है। इस देश में जितने भी हमारे भाई सनातनी हैं, मुस्लिम हैं, ठीक है, मैं सबको एक साथ जुड़ के रहने की अपील करता हूँ, और सबको इस देश में सुकून से रहने की भी वो करता हूँ। कोई माहौल ऐसा ख़राब ना करे, कोई ऐसा माहौल ना बिगाड़े, चाहे हिंदू मुस्लिम सब एक मिल के रहें, ठीक है। और मैं सरकार काम कर रही, सरकार अपना काम कर रही, करने दें उसे, और अच्छा ही होगा। मैं इसके लिए जय हिंद, जय भारत।